परिक्रमा का आज के दिन बड़ा महत्व होता है। कन्या पूजन हम नवरात्रि को करते हैं। सबसे पहले मैं इस मंदिर परिवार का एक सदस्य हूँ, महंत कहा जाता हूँ। श्री रमेश जी महाराज हमारा नाम है और इस भगवती का मूल मंत्र है जय दुर्गे महाभागे काशी क्षेत्र निवासिनी सर्व दुख हरे देवी नारायणी नमस्ते। अब आपका सवाल आता है कन्या पूजन का क्या मतलब। कन्या पूजन नौ देवी नवरात्रि जो हम मनाते हैं, इसमें 9 देवियों का आवाहन होता है। जिसमें 9 देवियों का नाम लेना चाहें तो शॉर्टकट में बताते हैं कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुसुमांडा, पंचम स्कंद माता, पंचम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। ये हमारी 9 देवियाँ हैं। अब इसमें कन्या पूजन का विधान नवमी को करते हैं। जो पूजन पाठ करते हैं, जो व्रत रहते हैं, उनको जब भी पारण करना होता है तो सबसे पहले अपने पूजन का विश्राम करने से पहले हम कन्या पूजन करते हैं। क्योंकि कन्या रूप में भगवती कई बार भक्तों को दर्शन दी है। कन्या रूप में ही एक कथा विशेष करके है श्रीधर का, जिसमें कन्या रूप में आकर के भगवती ने श्रीधर को भंडारा करने को कहा। तो उसी परंपरा को लेकर के आज भी हमारे घर की माताएं बहनें आज रात्रि हर घर में भगवती की पूजा होती है, जिसको हम रामनवमी की पूजा कहते हैं, हर घर में होती है। उसके बाद कल सुबह कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन का विधान होता है कि कन्या को सबसे पहले ऊंचा स्थान दे करके आसन देना चाहिए। फिर इसके बाद उन्हें उनका पैर धोना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। फिर इसके बाद उनको अंगवस्त्र देना चाहिए। जो जिसकी जैसी श्रद्धा हो उस प्रकार का पकवान बना करके उन्हें खिलाना चाहिए। सबसे प्रिय होता है चना, हलवा, पूड़ी। ये भगवती को बहुत प्रिय है। ये कन्याओं को दिया जाता है। जिसकी जैसी सामर्थ्य रहे वैसा कन्या पूजन लोग करते हैं। कन्या पूजन करने से हमें एक ऊर्जा मिलती है। जो 9 दिन व्रत रहते हैं या नवरात्रि में दर्शन करते हैं, उस स्वरूप में हम भगवती 9 देवियों का दर्शन करते हैं। 9 कन्याओं को खिलाने का विधान होता है। गुरु जी, 9 कन्याओं का जो हम लोग पूजन करते हैं तो उनकी आयु क्या होनी चाहिए? उनकी आयु 12 वर्ष से कम। 12 वर्ष से कम? 12 वर्ष से कम आयु की। जब कन्या रजोशला होने लगे तो उन्हें कन्या पूजन में नहीं रखना चाहिए। नियम ये भी कहता है अब न मिलने के कारण कि कन्या भी होनी चाहिए जो ब्राह्मण की पुत्री होनी चाहिए। ब्राह्मण की कन्या होने से हमें आशीर्वाद पूरा मिलता है।